अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं दी मैडी वॉइस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस गलीज़ इंसान की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मिर्ज़ा कादियानी, जिसने इस्लाम के नाम पर एक झूठा मज़हब दुनिया से मुतारिफ़ करवाया। इसके मज़हब को मरज़इयत और कादियानियत भी कहते हैं। चलें आज आपके सामने इस बदबख्त इंसान की और इसके मज़हब की चंद निशानियाँ रख रहा हूँ। याद रहे कि इस मज़हब को दायरे इस्लाम से भी खारिज कर दिया गया था। मिर्ज़ा कादियानी 1839 में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पंजाब में अमृतसर के महल्ले कादियान में पैदा हुआ। मिर्ज़ा ने 1852 में हुर्मत बीबी से शादी कर ली। 1857 में इसका मज़हब का नया सफ़र स्टार्ट हुआ और इसने एक लोकल मौलवी से अपनी तैयारी शुरू की। 1864 में अपने बाप की पेंशन लेकर भाग गया। 1864 के बाद उसने इकरार किया कि मैं इस्लाम का मुबल्लिग हूँ। 1857 में जो जंग छिड़ी थी इंडिया में, तब वहाँ एक ब्रिटिश हुकूमत ऐसा बंदा ढूंढ रही थी जो कि जहाद वगैरह ना करवाए और आपस में दोस्ती रखे ताकि हम अपना काम आसान कर सकें। तब मिर्ज़े ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि मैं हूँ वो बंदा, मुझे सिलेक्ट करो, मैं मुसलमानों को ठंडा करना जानता हूँ। 1871 में ब्रिटिश हुकूमत ने इसको इस काम के लिए चुन लिया कि मुसलमानों की ये आवाज़ दबाएगा, चाहे जिस तरह भी हो। अब 1877 में ब्रिटिश पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिर्ज़ा के ऊपर लड़ाई झगड़े की वजह से केस कर दिया। इस खबीस की सीरत देखें, कभी बाप की पेंशन लेकर भाग जाता है, कभी लड़ाई झगड़े कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तो काफिर भी दीवाने थे और ये खबीस नबूवत का दावा करता था। 1879 में इसने बकवास की कि मुझे अल्लाह ने वही भेजी है कि मैं किताब लिखूं जिस पर 4 वॉल्यूम बनाऊं, और इस किताब का नाम इसने बराहनी अहमदिया रखा और इसके अब तक भी 4 वॉल्यूम पूरे नहीं हो सके। यहाँ पे भी झूठा हो गया। फिर कहता है अल्लाह ने मुझे कहा है कि शाहजहां की बेगम से दूसरी शादी कर और उसमें से तेरे 3 बेटे होंगे। फिर मिर्ज़ा कहता है कि मेरी जिस्मानी ताकत ख़त्म हो रही है और अल्लाह ने मुझे कहा है कि तुम दवाई लो, और दवाई का नाम त्याग के इलाही है और असल में वो मैरिजुआना है, यानी कि ड्रग्स थी। 1891 में मिर्ज़ा ग़ुलाम कहता है कि मैं रात में अचानक मरियम बन गया माज़अल्लाह, और मैंने खुद ही खुद को जन्म दिया और मेरे पेट में मैं ईसा खुद ही पैदा हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। और कहता है ये अमल 10 माह रहा, हालांकि आम इंसान 9 माह में पैदा होता है। ये हवाला है कश्ती नूह रूहानी ग़ज़ाइन वॉल्यूम 19 89 to 87 पेज के ऊपर। 1891 में पहली अहमदिया मूवमेंट इंडिया में मिर्ज़ाई ने बनाई, ये मिर्ज़ा अहमद ने। 1893 में रूहानी ख़ज़ाइन में पेज नंबर 548 में कहता है कि तुम में से अगर कोई यकीन नहीं करता कि मैं अल्लाह से भेजा गया हूँ तो वो सब फहाशा औरतों की औलाद है, नाउज़ुबिल्लाह। 1893 में अब्दुल्ला खान अतिन एक क्रिश्चियन था। उसने मिर्ज़ा झूठे से कहा कि मेरे साथ मुनाजरा करो, तो मिर्ज़ा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस क्रिश्चियन को कहा कि तुम 15 महीनों में मर जाओगे। तो 15 महीने गुजरने के बाद वो और चाको चौबंद हो गया और लोगों से कहने लगा देखा ये झूठा है, हालांकि ख़ुद भी वो मुसलमान नहीं था। इसका हवाला है जंगे मुक़द्दस रूहानी ख़ज़ाइन वॉल्यूम 6 293 पेज, उसमें ये सब लिखा हुआ है। आगे 1896 में उसने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नानी थी वो फाहिश औरत थी, इस वजह से हज़रत ईसा फहाशा औरतों के करीब रहते थे, नाउज़ुबिल्लाह। 1897 में इनकम टैक्स की तरफ से मिर्ज़े को नोटिफिकेशन आ गया कि टैक्स भरो। 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसने ख़त लिखा, मेरे प्यारे ब्रिटिश गवर्नमेंट, मैं आप ही का बोया हुआ बीज हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। 1900 में कहता है कि जहाद ख़त्म कर दो
इसको मनसूख कर दो और मैं अल्लाह का भेजा गया नबी हूँ। नाउज़ुबिल्लाह। 1902 में 8 नवंबर को कहता है कि मैं नबी हूँ, कुरान से साबित हूँ, हदीस से नहीं। कहता है कि कोई भी हदीस जो मेरे अगेंस्ट जाए उसको मैं फेंक दूंगा कचरे में। हवाला रूहानी ख़ज़ाइन वॉल्यूम 19 पेज नंबर 140। 1903 में एक मदरसा कायम किया इसने मरज़ियत का। 1905 में नकली जन्नतुल बकी बना दी और कहता है जो शख्स इधर दफन होगा वो जन्नती होगा। 1907 में एक मजहबी स्कॉलर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को चैलेंज कर दिया कि अगर तुम झूठे हो तो तुम मर जाओगे और अगर मैं झूठा हूँ तो मैं हैज़ा से मरूंगा। इसका हवाला है मजमुआ इशारत एडिशन 3 580 पेज। 1908 में 26 मई को ये खबीस हैज़ा से मर गया और इसके ससुर ने कहा कि मिर्ज़ा के आखिरी अल्फाज थे कि अब्बा जी मुझे हैज़ा हो गया है। और मौलाना सनाउल्लाह आगे 40 साल तक ज़िंदा रहे। ये इस खबीस की सीरत थी। हमेशा इसकी सीरत पर बात किया करो, मुंह के बल गिरेंगे इंशाअल्लाह और कभी किसी को गुमराह नहीं कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अपने मेज़बान दी मैडी वॉइस को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए दी मैडी वॉइस। अल्लाह हाफिज़।